नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि आचार संहिता में 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी मोहन सरकार। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता में मध्य प्रदेश सरकार 5,000 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेगी। राज्य सरकार रिजर्व बैंक के मुंबई कार्यालय के माध्यम से 26 मार्च को 3 हिस्सों में कुल 5,000 करोड़ रुपयों का कर्ज बाजार से लेगी। पहला कर्ज 20 साल के लिए 2,000 करोड़ रुपए का होगा। इसी तरह 2,000 करोड़ का दूसरा कर्ज 21 साल के लिए और 1,000 करोड़ रुपए का तीसरा कर्ज लिया जाएगा जो 22 साल में चुकाया जाएगा। तीनों ही कर्ज पर साल में 2 बार ब्याज का भुगतान किया जाएगा। दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ से चुनाव लड़ने की घोषणा की। राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में नाम की घोषणा होने से पहले ही दिग्विजय सिंह की सक्रियता बढ़ गई है। बैठक में शामिल होने से पहले दिग्विजय सिंह माता जालपा के दर्शन और पूजा करने पहुंचे। बैठक शुरू करने के पहले कांग्रेसियों ने जय श्री राम का नारा लगाया। बैठक के मंच पर दिग्विजय सिंह के साथ पूर्व ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह और पूर्व विधायक सहित अन्य कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। अब घर बैठे जुड़वाएं मतदाता सूची में नाम चुनाव आयोग ने लॉन्च किए ये खास ऐप। लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग हाईटेक नजर आ रहा है। मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने और उन्हें पोलिंग बूथ तक पहुंचाकर मतदान करवाने के लिए लगातार प्रयोग कर रहा है। चुनाव आयोग ने इसके लिए ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से मतदाता घर बैठे मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। साथ ही मतदान केंद्र से लेकर उम्मीदवार की जानकारी भी ऐप पर मिल सकेगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने से आक्रोशित आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शुक्रवार को सतना शहर की सड़क पर उतरे और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करने लगे। हालांकि इनकी संख्या ज्यादा नहीं थी, लेकिन जितने भी थे उन सभी प्रदर्शनकारियों को कोलगवां थाना पुलिस ने सेमरिया चौराहा पर रोक लिया। पुलिस उन्हें पकड़कर थाने ले गई। आज रतलाम आएंगे सीएम मोहन यादव। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रदेश के सीएम मोहन यादव 23 मार्च को रतलाम आ रहे हैं। इनके साथ डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा भी रहेंगे। रतलाम झाबुआ संसदीय क्षेत्र की रतलाम जिले की 3 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं की बैठक सीएम लेंगे। बैठक के बाद सीएम झाबुआ जिले के थांदला जाएंगे। एमपी में होली पर रहेगी गर्मी। ओले बारिश का दौर थमने के बाद मध्य प्रदेश में मार्च के आखिरी सप्ताह में गर्मी के तेवर देखने को मिल सकते हैं। सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या सुरेंद्रन ने बताया कि 23 मार्च से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है उसका प्रदेश में ज्यादा असर नहीं रहेगा। इस कारण होली पर भी गर्मी रहेगी। बता दें कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत प्रदेश के शहरों में 26 से 31 मार्च के बीच दिन का टेम्परेचर 40 डिग्री के पार पहुंच जाता है। पिछले 10 साल से यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब की बार भी ऐसा ही ट्रेंड रहने का अनुमान है। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने से किसान से अभद्रता। जिले की खिरकियां की कृषि उपज मंडी में पदस्थ एक सहायक उप निरीक्षक के ऊपर एक किसान ने अभद्रता करने व अपने कार्य कर्तव्यों के प्रति मनमाना रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर से लिखित शिकायत की है। ग्राम पहाटकला के किसान महेश पिता केवल राम गुर्जर ने अपनी शिकायत में कहा है कि 18 मार्च को वह अपनी गेहूं की फसल बेचने कृषि मंडी खिरकियां आया था। जीतू पटवारी और उमंग सिंघार नहीं लड़ेंगे चुनाव। मध्य प्रदेश में लोकसभा की बाकी बची 18 सीटों को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा हुई। सूत्रों ने बताया कि बैठक में यह तय हुआ कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार चुनाव नहीं लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि राजगढ़ से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं गुना से सिंधिया के खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। सोने चांदी की कीमत भारी गिरावट। भारतीय सर्राफा बाजार में सोने के भाव में कमी आई है। सोने के भाव की तुलना में 646 रुपए की कमी आई है। चांदी के भाव में भी कमी आई है। चांदी का भाव 74,052 रुपए प्रति किलो हो गया है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले चांदी के भाव 993 रुपए की कमी आई है। मध्य प्रदेश में 2 आईएएस के बीच विवाद। मंत्रालय में 2 आईएएस के बीच विवाद ने प्रदेश के सुशासन को फिर चर्चा में ला दिया है। मामला जेल विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी और सचिव ललित दाहिमा से जुड़ा है। एक बैठक के दौरान रस्तोगी ने अपने अधीनस्थ सचिव ललित दाहिमा को कक्ष से बाहर जाने के लिए कह दिया। जब वे नहीं गए तो स्वयं उठकर चले गए। दोनों के बीच विभागीय फाइल पर टीप लिखने को लेकर बहस शुरू हुई थी। पीएम मोदी को भूटान ने दिया अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान
ऑनर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो से नवाजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान से मिला। यह सम्मान इसलिए खास है क्यों कि पीएम मोदी पहले विदेशी शासनाध्यक्ष हैं जिसको यह मिला है। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने पीएम मोदी को ऑनर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो से नवाजा है। इंदौर में रंग पंचमी पर गेर निकलने के 1 घंटे बाद चकाचक हो जाएंगी सड़कें। 30 मार्च को रंग पंचमी के मौके पर इंदौर में निकलने वाली परंपरागत गेर समाप्त होने के 1 घंटे बाद ही गेर मार्ग की सड़क चकाचक हो जाएगी। नगर निगम का अमला गेर समाप्त होते ही सफाई अभियान में जुट जाएगा। मंडला में सीएम मोहन यादव ने कहा, धारा 370 हटी, राम मंदिर बन गया, कहीं दंगे नहीं हुए। शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मंडला आगमन हुआ। वे यहां भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते के समर्थन में नामांकन दाखिल कराने पहुंचे। इसके पूर्व उन्होंने जेल ग्राउंड के पास सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या से अरब तक भगवान श्री राम सनातन संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिन के 24 घंटे मेहनत कर वैदिक काल का विचार जन जन तक पहुंचा रहे हैं। जमानत के बदले में 10 पौधे लगाएंगे, रखरखाव भी करेंगे। हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के जस्टिस आनंद पाठक ने बजाज अप्लायंसेस की C&F देने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठने के मामले में आरोपित अरुण और गजेंद्र को सशर्त जमानत दे दी है। जस्टिस पाठक ने स्पष्ट रूप से निर्देश देते हुए कहा है कि 50-50 हजार के निजी बेल बांड के अलावा दोनों आरोपितों को सिरोल पहाड़ी पर 10-10 फलदायक या नीम पीपल जैसे पौधे लगाकर उनके पोषण की जिम्मेदारी लेनी होगी। साउथ कैरोलिना का सरकार को नोटिस, लोकायुक्त नियुक्ति से जुड़ी फाइल मांगी। सुप्रीम कोर्ट में आज शुक्रवार लोकायुक्त की नियुक्ति पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई हुई। एससी ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर लोकायुक्त नियुक्ति से जुड़ी फाइल के लिए तलब किया है। सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने नियुक्ति को चुनौती दी है। अब 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। 100 से अधिक लोगों ने थामा भाजपा का दामन। भाजपा जिला कार्यालय पर शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में करीब 100 से अधिक समाज के अलग अलग वर्ग से जुड़े लोगों ने भाजपा की सदस्यता ली। कार्यक्रम में मंत्री इंद्र सिंह परमार भी मौजूद रहे। नरोत्तम मिश्रा के दावे पर कांग्रेस का पलटवार। इंदौर कांग्रेस नेता और मप्र कांग्रेस कमेटी महासचिव राकेश सिंह ने नरोत्तम मिश्रा को 50,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। दरअसल बीजेपी के कद्दावर नेता व पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार को एक्स पर दावा किया था कि मध्य प्रदेश में अब तक 14,700 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। रीवा में बदलते मौसम से बड़ी मरीजों की संख्या। रीवा के अस्पतालों में बदलते मौसम के साथ मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। संभाग के सबसे बड़े संजय गांधी अस्पताल में सुबह से शाम तक ओपीडी में मरीजों की लंबी कतारें लग रही हैं। सीएमओ यत्नेश त्रिपाठी ने बताया कि ठंड के मौसम में ओपीडी में प्रतिदिन 1500 से 2000 के बीच मरीज पहुंच रहे थे। केजरीवाल की रिमांड पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी है। साथ ही सीएम को इस मामले का मास्टरमाइंड बताया। साथ ही दावा किया कि इस केस से जुड़े कई सारे इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिटाए गए, कई सारे फोन तोड़े गए हैं। केजरीवाल दिल्ली शराब नीति को बनाने में सीधे तौर पर शामिल थे। 2 बार कैश ट्रांसफर किया गया, पहले 10 करोड़ और फिर 15 करोड़ दिए गए। केजरीवाल पंजाब और गोवा चुनाव के लिए फंडिंग चाहते थे। गोवा चुनाव में 45 करोड़ रुपए इस्तेमाल हुआ। तो दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरें। आप कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।